हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्लास 10th विषय इंग्लिश और आपका ये प्रश्न पत्र है, ठीक है, 2023-24 का। और समय इसका रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का और इसका टोटल मार्क्स होंगे, पूर्णांक होंगे 80 नंबर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ उद्देश्य में क्या है। देखिए, उद्देश्य है तो अंक भार है, यहाँ पे क्रम संख्या दे रखी है, उद्देश्य दे रखे हैं अंक भार और प्रतिशत में, ठीक है। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल, मौलिकता और योग, इसका किस बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। नंबर 2 है प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से नंबर मिलेंगे वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस हो गए, यहाँ पे प्रश्न रिक्त स्थान हो गए, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय जो कि विस्तृत वाले लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए, और निबंधात्मक और फिर उसका योग। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए पूरा टोटल करके दिया गया है। अब यहाँ देखिए विकल्प योजना खंड सा एवं दा में है। तीसरा देखेंगे आप विषय वस्तु का अंक भार। तो यहाँ पे आप देखेंगे विषय वस्तु, तो ये क्रम संख्या दे रखी है। जैसे सेक्शन ए में अनसीन पैसेज आ जाएगा, फिर अनसीन पैसेज नंबर 2 आ जाएगा। सेक्शन बी में राइटिंग, लेटर, पर्सनल, ऑफिशियल, ईमेल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर स्टोरी राइटिंग आएगा 4th नंबर पर। फिर शॉर्ट पैराग्राफ, वर्बल, विजुअल, ठीक है। सेक्शन आ जाएगा सी में ग्रामर आ जाएगी आपकी, टेंस आ जाएंगे। फिर रिपोर्टेड स्पीच 8 नंबर पे सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, और फिर यहाँ पे वॉइस आ जाएंगे, ठीक है, एक्टिव पैसिव। सो फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स भी आ जाएंगे। सेक्शन डी में आपका टेक्स्ट बुक से रहेगा, फर्स्ट फ्लाइट पैसेज रहेंगे और टेक्सचुअल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और पोइट्रीज भी आएगी आपकी। फिर आपकी जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, टेक्सचुअल क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस लेने होंगे। तो इस तरह से आपका ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ पे भी ये आपको कुछ समझाने के लिए इस तरह से दे रखा है कि किस किस तरह से आपके मार्क्स डिवाइडेड हैं। सेक्शन ए, अनसीन पैसेज, ये सब वो मैंने आपको जैसे अभी ऊपर बता दिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका यहाँ से हो जाता है एग्ज़ाम पेपर स्टार्ट, माध्यमिक परीक्षा, सेकेंडरी एग्जामिनेशन। ये मॉडल टेस्ट पेपर है आपका क्लास 10th के लिए और विषय इंग्लिश। तो आप पूरा देखिएगा वीडियो को, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे और एग्ज़ाम किस पैटर्न में आएगा आपका 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम, उसको समझ के एग्ज़ाम में भी इजीली कर पाओगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे आपके। और मे भी हो सकता है कुछ इसमें से भी आए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि 100% इसमें से आ जाए, बट 100% चांसेस होते हैं कि जो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइमिंग दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट का, और नंबर मैंने आपको बताए थे, पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा। और इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं आपके लिए। टू द एग्जामिनीज, कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट राइट द रोल नंबर। आपको जो सीट मिलेगी उस पर आपको रोल नंबर डालना है ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरली। क्वेश्चन पेपर पर भी ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कंपल्सरी होते हैं, ठीक है, कंपल्सरी होंगे। एंड 3rd नंबर पे आया आपके लिए राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। आपको हर एक आंसर को जो भी क्वेश्चन दिए हुए हों तो उसके जो आंसर है आंसर बुक पे ही लिखने हैं। 4th नंबर, फॉर क्वेश्चंस हैविंग मोर देन 1 पार्ट द आंसर टू दोज पार्ट आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। अगर किसी क्वेश्चन में 1 पार्ट के अलावा और भी है, ठीक है, तो वो आंसर आप उसी के साथ दोगे कंटिन्यूटी बनाते हुए। ऐसा नहीं कि अभी आपने एक पार्ट में से ए में से पहले 1-2 क्वेश्चन लिख के आंसर दे दिए फिर आप सी पार्ट पे चले गए। तो आप पहले कंटिन्यूटी बनाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, देन तब सी पार्ट पे या बी पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। 5th नंबर है आपका राइट द करेक्ट सीरियल नंबर। आपको करेक्ट सीरियल नंबर भी लिखना होगा ऑफ ईच क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस हैं उसका करेक्ट सीरियल नंबर डालना पड़ेगा कि ये 5th नंबर वाला क्वेश्चन है तो मैं 5th का आंसर दे रही हूँ। एज मैंसनड इन द क्वेश्चन पेपर, जो भी क्वेश्चन पेपर में मैंसनड हो उसी के अकॉर्डिंग आपको सीरियल नंबर डालना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो चुका है रीडिंग स्किल से। तो फर्स्ट है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले आपको ये पैसेज पढ़नी है और उसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है, ठीक है, लिखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वंस हैम एंड हो वुड टेक देयर फ्रेंड्स
बाय टू सी देयर पाइल ऑफ चीज़ एट चीज स्टेशन। एक बार हैम एंड हॉ, ये दोनों दोस्त थे, वो टेक देयर फ्रेंड, उन्होंने अपने दोस्तों को भी ले लिया और कहाँ गए, ये पाइल ऑफ चीज़ को देखने। मतलब पाइल मीन्स होता है किसी चीज़ का ढेर लगा होना, तो किसी चीज़ का किसका ढेर है यहाँ पे, चीज़ का, ठीक है, चीज़ का, पनीर का। सो एट चीज स्टेशन सी, कहाँ पहुँचे थे ये, चीज स्टेशन सी पे पनीर का ढेर देखने, ठीक है। एंड पॉइंट टू इट विद प्राइड सेइंग, और उसकी तरफ पॉइंट किया, इशारा किया, विद प्राइड, बड़े गौरव के साथ, और कहा प्रेटी नाइस चीज़, हु, कितनी अच्छी चीज़ है, वाओ। सो समटाइम्स दे शेयर्ड इट विद देयर फ्रेंड्स, कभी कभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ इस चीज़ को शेयर करते थे। एंड समटाइम दे डिडंट, और कभी नहीं भी करते थे। सो वी डिज़र्व दिस चीज़, हैम सेड, हैम ने कहा कि हम इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, मतलब हमें ये चीज़ मिली है। सो वी सर्टेनली हैड टू वर्क लॉन्ग एंड हार्ड एनफ टू फाइंड इट, हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, सडनली वर्क मीन्स बहुत काम किया है इसको फाइंड आउट करने के लिए, इस चीज़ को। ही पिक्ड अप अ नाइस पीस एंड एट इट, उन्होंने एक पीस उठाया उसमें से उसने और उसको खा लिया। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, हैम फॉल स्लीप, हैम सो जाता है, एज ही ऑफन डिड, जैसा कि वो हमेशा करता है, चीज़ खाई और सो गया। एवरी नाइट द लिटिल पीपल वुड बैडल होम, और हर रात जो छोटे लोग होते थे, लिटिल पीपल, छोटे लोग, वो पनीर से जो भी चीज़ होती थी वहाँ, उससे एक उसको लेकर अपने घर जाते थे। बैडल मीन्स होता है टहलना, एक तरह से घूमना, बहुत धीमे धीमे से चलना, घूमते हुए घर चले जाते थे पनीर लेके, फुल ऑफ चीज़, पूरी चीज़ के साथ। एंड एवरी मॉर्निंग दे वुड रिटर्न फॉर मोर, और हर सुबह वो वापस आ जाते थे, किसके लिए, बहुत सारी चीज़ को देखने के लिए, कि अब हमें मॉर्निंग में भी बहुत सारी चीज़ चाहिए, तो वो घर से वापस आ जाते थे। दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम, ऐसा ही चलता रहता था, यही चलता था, कुछ समय तक के लिए चलता रहा। अब देखिए क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कौन है इस स्टोरी में, जो आपको दे रखी है ये पैसेज, तो इस पैसेज में हैम एंड हो फ्रेंड है, ठीक है। तो आप किस पे टिक करोगे, सी वाले पे, हैम एंड हो। वेयर वॉज द पाइल ऑफ चीज़, पाइल ऑफ चीज़ कहाँ थी, मतलब चीज़ का ढेर कहाँ लगा हुआ था, तो चीज स्टेशन सी पे, ठीक है, वहीं तो देखा था इन्होंने, तो आप डी पे टिक करोगे। अब इसी तरह से थर्ड वाला आएगा, हु सैड वी डिज़र्व दिस चीज़, किसने कहा कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ, तो हैम ने, ठीक है, बी पे टिक करोगे। हु एट द ए पीस ऑफ चीज़, एक टुकड़ा चीज़ का किसने खाया, तो यहाँ पे किसने खाया चीज़ का टुकड़ा, हैम ने। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, चूज सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, आपको एक सिमिलर वर्ड मीन्स सिनोनियम चूज करना है क्वालिफाई का, तो क्वालिफाई मीन्स होता है डिजर्व, ओके, ये सिमिलर वर्ड है क्वालिफाई का, डिजर्व। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, चूज द अपोजिट वर्ड, अपोजिट क्या होता है, एंटोनियम्स, ठीक है, एंटोनियम सिनोनियम्स होते हैं ना, तो ये एंटोनियम्स होता है अपोजिट वर्ड। यहाँ पे पूछा गया है आपको अपोजिट एनिमी का, एनिमी मीन्स होता है शत्रु, जो दुश्मन होते हैं, ठीक है, तो दुश्मन का अपोजिट क्या होगा, फ्रेंड, दोस्त, ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं पैसेज नंबर 2। अब पैसेज 2 को केयरफुली आप देखेंगे और रीड करेंगे, समझेंगे कि इसमें पैसेज 2 में क्या कहा जा रहा है। करते हैं पैसेज नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इसमें भी आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, दैन आपको उसके बाद आंसर देने हैं इसको, पैसेज को समझ के। तो चलिएगा पैसेज रीड करते हैं। देयर वॉज अ यंग स्टूडेंट आर्चर हु रीच्ड सच proficiency in his art that he could shoot an arrow into a tree and then cleave that arrow into two with the next shot। देखिए यहाँ पे देर वॉज अ यंग स्टूडेंट, एक यंग स्टूडेंट बिल्कुल आर्चर था, जो कि धनुष विद्या में माहिर होते हैं, ठीक है। हु रीच सच प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी मीन्स होता है निपुणता, मतलब वो अपनी जो आर्ट थी, निपुणता होता है, ठीक है, इसका मतलब
प्रोफिशिएंसी का। तो उसकी जो यंग स्टूडेंट आर्चर था, उसकी जो आर्ट थी धनुष विद्या वाली, ठीक है, आर्चरी वाली, धनुष विद्या वाली, उसमें वो निपुण था, प्रोफिशिएंस था। दैट ही कुड शूट, अगर वो शूट कर सकता था एक एरो से, एक पेड़ को, ठीक है, एक एरो मतलब उसने अपना तीर छोड़ा और वो पेड़ में मार दिया, एंड देन क्लीव दैट एरो, और फिर वो क्या करता था, क्लीव मीन्स होता है काटना, उस तीर को दोबारा से एक और शॉट मारता था तो उसको क्लीव कर देता था, मतलब काट देता था उस एरो को। एक पहले उसने एरो छोड़ा, पेड़ में मारा, ठीक है, पेड़ में जब वो गड़ गया एरो तो उसके बाद एक और तीर उसने छोड़ा और वो तीर से जो दूसरा तीर पहले से गड़ा हुआ था उसको काट देता था। इतनी उसकी पावर थी, मतलब वो इतना प्रोफिशिएंस था, निपुण था अपनी कला में धनुषबाजी की। उसके बाद देखिए यहाँ पे ही बिगेन टू बोस्ट। बोस्ट मीन्स होता है अपनी मतलब बढ़ाई करना, जैसे डींगे मारते ना, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, उसको ये नहीं आता, तो वो होता है बोस्ट। ओके, बोस्टिंग करना, अपने बारे में ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बोलना, तो उसको बोलते हैं बोस्ट। बोस्ट दैट ही वॉज अ ग्रेटर आर्चर देन हिज गुरु। अब वो बोस्ट करने लगा कि मैं तो बहुत महान धनुष विद्या सीखा हुआ हूँ, अपने गुरु से भी ज़्यादा मुझे आ गई है। तो इस तरह से वो अपनी बोस्टिंग करने लगा। वन डे हिज गुरु, एक दिन उसके गुरु ने, जो कि अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, जो कि 70 साल के थे, आस्क्ड द यूथ, उन्होंने उन यंग जो आर्चर थे, उसके जो स्टूडेंट थे, उनसे बोला टू एकम्पनी हिम, कि अब तुम मेरे साथ चलो। एकम्पनी मीन्स होता है साथ देना, कि अब तुम मेरे साथ चलो। ऑन हिम अ ट्रिप अक्रॉस द हिल्स, कि जो कि एक ट्रिप है हिल की तरफ से, पहाड़ियों की तरफ। द जर्नी वॉज अनइवेंटफुल, जो जर्नी थी वो अनइवेंटफुल थी। अनइवेंटफुल मीन्स होता है ऊंची नीची, मतलब उबड़ खाबड़, जहाँ आप ऊंचा नीचा भी कह सकते हो, या फिर इसको इन इंग्लिश में ही बोलना है अनइवेंटफुल को, तो अनइंटरेस्टिंग आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट ना आए, अनइंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। ओके, जो इंटरेस्टिंग ना हो, जिसमें मज़ा ना आए, तो वो होता है अनइवेंटफुल। तो जो जर्नी थी, जो यात्रा थी, वो अनइवेंटफुल थी। दे केम टू अ डीप खैज़्म, अब वो आ चुके थे, कहाँ आ चुके थे, एक डीप खैज़्म में। डीप मीन्स होती है गहरी और खैज़्म मीन्स खाई, ठीक है, खाई की तरफ आ चुके थे, उबड़ खाबड़ खाई की तरफ। अ सिंगल, अब आगे देखेंगे, अ सिंगल लॉग स्पैन द खैज़्म, एक सिंगल लॉग, लॉग मीन्स होता है लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, उसने स्पैंड कर रखा था। स्पैंड मीन्स होता है एक तरह से मेहराब जो लगा देते हैं। मेहराब आप नहीं समझते तो जैसे यहाँ पे ये इधर दीवार है, इधर दीवार है, ये बीच में पूरी खाई है गहरी, तो यहाँ एक लॉग लगा दिया, लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया, ठीक है, इस लकड़ी के टुकड़े पे से क्रॉस करके उधर की पार जाना है, और कुछ साइडों से सपोर्ट नहीं है, बस ये लॉग लगा हुआ है, लकड़ी का स्पैंड किया हुआ है, फैलाया हुआ है, या मेहराब डाला हुआ है लकड़ी को लगा के, इस पे से ही जा सकते हैं, बाकी और कोई रास्ता नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्पैंड करना। तो एक सिंगल लॉग ने, एक जो लकड़ी थी उसने ही खैज़्म को, जो खाई थी, उसको जोड़ रखा था, मतलब स्पैंड कर रखा था, मेहराब डाल रखा था। द गुरु वॉक डाउन टू द सेंटर ऑफ द लॉग, अब गुरु तो वॉक करके चले गए सेंटर ऑफ द लॉग पे, जैसे ये लॉग पड़ा हुआ तो इसके बीच में पहुंच गए। अनशोल्डर्ड हिज बो, अब उन्होंने अपने शोल्डर पे से, मतलब अपने कंधे पे से जो धनुष था वो उतारा, एंड टेकिंग एन एरो शॉट, और उन्होंने फिर एरो से शॉट किया इट इनटू अ ट्री ऑन द अदर साइड, मीन्स दूसरी तरफ एक पेड़ लगा होता, उस पर शॉट किया, निशाना लगा दिया। हिज नेक्स्ट शॉट क्लीव द फर्स्ट एरो, उनके दूसरे शॉट ने वो जो पहले एरो लगा हुआ था, तीर लगा हुआ था, उसको चीर दिया इनटू टू। नाउ इट्स योर टर्न, दो भागों में चीर दिया। अब वो बोलते हैं कि अब तुम्हारा टर्न है, अब तुम्हारी बारी है, ही सैड। द यूथ स्टैब्ड, अब जो यूथ था, ठीक है, जो यंग आर्चर था, उसके लिए यूथ बोला जा रहा है। द यूथ स्टैब्ड ऑन द लॉग
स्लोली। अब जो लॉग बीच में पड़ा हुआ था ऐसे करके जिससे सपोर्ट जिस पे से जाना था इतने पतले लॉग पे से, तो वो स्लोली स्लोली जाने लगा केयरफुली। बट हिज हर्ट वॉज इन माउथ, लेकिन उसको इतना डर लग रहा था कि उसका जो दिल था ना वो एक तरह से मुंह में आ रहा था, मतलब एक तरह से जान हथेली पर हम इसको बोलते हैं। तो हर्ट वॉज इन हिज माउथ को बोलते हैं जान हथेली पर लेके चलना। इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ही न्यू दैट इफ ही लॉस्ट हिज फुटिंग ही वुड प्लंज टू हिज डेथ। तो उसको पता पड़ रहा था कि अगर उसका फुट इधर उधर लॉस्ट हुआ, इधर उधर हटा उस पे से, लॉग पे से, लकड़ी के टुकड़े पे से, तो वो डेथ के मुंह में चला जाएगा। प्लंज मीन्स होता है डुबकी लगाना। ये जो प्लंज वर्ड दे रखा है ना, इसका मीन्स होता है वो डुबकी लगा लेगा कहाँ, मौत के मुंह में। ठीक है, अब आगे देखिएगा। हिज हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज ही स्ट्रंग एज एरो इनटू हिज बो। अब उसके जो हैंड थे वो ट्रम्बल्ड करने लगे। ट्रम्बल्ड मीन्स होता है कांपना। ओके, कांपने लगे उसके हाथ। एज ही स्ट्रंग एन एरो, जैसे ही उसने अपने एरो को ताना। स्ट्रंज मीन्स होता है तानना, जैसे धनुष को हाथ में लेके बाण को तानते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्ट्रंज, तानने को। ओके, तो एन एरो इनटू हिज वो, अपने धनुष से बाण को ताना। तो ही कुड नॉट फोकस ऑन द टारगेट, वो फोकस ही नहीं कर सका अपने टारगेट की तरफ कि सामने पेड़ है, क्योंकि उसको इतना डर लग रहा था। डर तो लगता है क्योंकि वो यूथ था, फिर भी डर लग रहा था उसे, क्योंकि वो बूस्टिंग करता था, वो अपनी बढ़ाई मारता था, बस और कुछ नहीं था। व्हेन ही शॉट द एरो, जैसे ही उसने शॉट किया एरो से, इट मिस्ड द ट्री ऑल टुगेदर, उसने पेड़ को मिस कर दिया, मतलब उसको पेड़ पे निशाना लगा ही नहीं। भिम्परिंग, भिम्परिंग मीन्स होता है जब डर लगता है ना तो तेज से चिल्लाना, मिमियाना, रिरियाना एक तरह से, इन हिंदी बोले तो। सो ही टर्न अराउंड, वो पीछे मुड़ा। हेल्प मी, ही साउटेड टू हिज गुरु, वो तेज से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ। आई विल फॉल, मैं गिर रहा हूँ गुरुजी, मुझे बचाइएगा। द ओल्ड मैन वॉकड अप टू हिम, जो ओल्ड मैन थे, ओल्ड मैन कौन थे, उसके गुरु, तो वो उसके पास गए। टुक हिज हैंड एंड लेड हिम टू सेफ्टी, और उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और सेफ्टी के साथ पीछे ले आए वापस। नाइदर ऑफ दैम सेड अ वर्ड, दोनों में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। ऑन द रिटर्न जर्नी, जब वो रिटर्न जर्नी से वापस आए, रिटर्न हुए अपनी यात्रा से, द बॉय हैड रियलाइज्ड, जो लड़का था, यंग आर्चर था, ठीक है, उसने रियलाइज किया, महसूस किया, दैट टू बी अ मास्टर ऑफ हिज आर्ट इट वॉज नॉट एनफ, कि अपनी आर्ट में मास्टर होना काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। टू नो हाउ टू कंट्रोल द वो, कि आपको ये भी जानना जरूरी है कि आप किस तरह से अपने धनुष पे, अपने बाण पे कंट्रोल कर सकते हैं। ही हैड टू लर्न हाउ टू कंट्रोल हिज माइंड टू, और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी सीखना होता है कि आप अपने माइंड पे भी किस तरह से, अपने दिमाग पे कंट्रोल करके रखते हैं। तो चलिएगा, ये तो हो गई हमारी पैसेज, हमने रीड कर ली, समझ ली इसमें क्या क्या था। अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ ओल्ड वॉज द गुरु, गुरु कितने साल के थे। तो गुरु का अभी यहाँ पे जिक्र हुआ था, आपने देखा था 70 ईयर्स। तो यहाँ आप क्या करोगे आंसर में, आंसर में आपको लिखना है गुरु 70 ईयर्स के थे, तो ओनली 1 वर्ड आंसर आप दे सकते हो, 1 नंबर का है 70 ईयर्स ओल्ड। ओके, व्हाट स्पेंड द कैज्म, कैज्म को किसने स्पेंड कर रखा था। स्पेंड मीन्स होता है मेहराब लगा रखा था, फैला रखा था। तो यहाँ आपका ये आंसर हो जाएगा, ये यहाँ से सेकंड का आंसर है, ठीक है। अ सिंगल लॉग स्पेंड द कैज्म, यहाँ तक। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, थर्ड है, व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ यंग आर्चर, यंग आर्चर की क्वालिटी क्या क्या थी। तो यंग आर्चर की क्वालिटी थी मास्टर ऑफ हिज आर्ट एंड ऑल्सो लर्न हाउ टू कंट्रोल हिज माइंड, ठीक है, अपनी आर्ट में मास्टर होना। तो यहाँ से आप ले सकते हैं मास्टर ऑफ हिज आर्ट, अपनी आर्ट में मास्टर हो जाना, और क्या करना, एंड लर्न ऑल्सो हाउ टू कंट्रोल
हिज माइंड टू। वैसे मैंने इसके क्वेश्चंस के आंसर जो भी आपके हैं मैंने पूरा नोट करके भी दे रखा है, आप यहाँ से भी समझ के अपने आप से भी कर सकते हैं। ये पूरे क्वेश्चंस के आंसर मैंने नोट करे हैं 9, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ पैसेज में से छांटने के लिए किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। 4th क्वेश्चन है व्हेन वॉज द यंग आर्चर अफ्रेड। अब यंग आर्चर जो था वो कब डरा था, कब डरा था? व्हेन द यंग आर्चर स्टेप्ड, जब यंग आर्चर ने स्टेप लिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तो तब उसको डर लगा था। ऑन द लॉग, लॉग की तरफ जो लकड़ी का पड़ा था, ही वॉज फुल ऑफ फियर, उस टाइम वो बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर नंबर 4th के बाद हम 5th वाला क्वेश्चन देखेंगे। हु मिस्ड द टारगेट, टारगेट किसने मिस किया? तो यंग स्टूडेंट आर्चर ने, ठीक है, क्योंकि टारगेट वही मिस किया उसने ही, गुरु ने तो टारगेट कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th, हु हेल्प द यंग आर्चर एंड हाउ। यंग आर्चर की हेल्प किसने की और क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु जी ने तो उनकी हेल्प की, तो यहाँ आप लिख दोगे गुरु हेल्प्ड द यंग आर्चर, ओके। द ओल्ड मैन वॉक अप टू हिम, यहाँ मैंने आंसर दे रखा है, आप उसमें से भी फाइंड आउट कर लेना अपने आप से। तो ये रहा आंसर, गुरु हेल्प्ड द यंग आर्चर की गुरु ने हेल्प की। द ओल्ड मैन वॉकड अप टू हिम, जो ओल्ड मैन थे वो उसकी तरफ गए, टुक हिज हैंड, उसका हैंड पकड़ा, एंड लेड हिम टू सेफ्टी, ठीक है, वो सेफ्टी से दूसरी तरफ उसको लेके आ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द यंग आर्चर शाउट, जो यंग आर्चर था वो कब चिल्लाया? तो ही शाउटेड हिज गुरु व्हाइल ही वाज फॉलिंग, वो तब चिल्लाया जब वो गिर रहा था। अपने गुरु को कब चिल्लाया उसने, शाउट किया जब वो गिर रहा था, ठीक है। सो ही शाउटेड हिज गुरु व्हाइल ही वाज फॉलिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा जा रहा है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। गल्फ, गल्फ मीन्स होती है खाई, ओके, या फिर खाड़ी आप बोल सकते हो इसको, खाड़ी होती है, खाई होती है। और इसी का सिमिलर वर्ड होता है कैज्म, जो आया है आपकी पैसेज में। कैज्म मीन्स भी खाई होती है, ठीक है, ये हो गया सिमिलर सिनोनियम। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो पैसेज से आपको अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है डिपार्ट, ओके। डिपार्ट मीन्स होता है जाना, डिपार्ट करना, किसी चीज़ को छोड़ना, और केम मीन्स होता है आना, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है इस पैसेज। अब करते हैं सेक्शन नंबर बी कंप्लीट। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चंस के आंसर्स ये लिखे हुए हैं सारे, आप इजीली कर लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं जो ऊपर अभी सेक्शन ए से, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। बी में आपके हैं राइटिंग स्किल से। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन, यू आर लवीसा लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर। यू आर लवीसा लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर, आप लवीसा हो, सिद्धार्थ नगर अजमेर में रहती हो। योर फ्रेंड खुशनिका हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल, आपकी फ्रेंड खुशनिका ने एक गोल्ड मेडल जीता है इन द स्टेट लेवल पे, जो कि चेस कंपटीशन के लिए उसको मिला है। राइट अ लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर सक्सेस, आपको उसके लिए एक लेटर लिखना है कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, उसको मतलब उसको बधाई देते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हुए उसकी सक्सेस पर। तो चलिएगा हम इसी के ऊपर एक लेटर नोट करते हैं। तो मैंने लेटर नोट किया है, यहाँ से आप पैटर्न देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। बस इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आप बस पैटर्न चेक कर लोगे तो कोई भी टॉपिक आ जाए आपको किसी भी चीज़ के लिए, बस क्या होता है कि वहाँ पे आपको चेंज कर देगा कि चेस पे जीता है उसने, या फिर वहाँ बैडमिंटन आ जाए, तो आपको सेम इसी तरह से लिखना है, पैटर्न यही रहेगा। तो यहाँ लेटर डालोगे, फिर डालोगे सिद्धार्थ नगर अजमेर, ठीक है, और यहाँ पे जिस डेट को लिखा जा रहा है वो डेट डाल दोगे, माय डियर खुशनिका, क्योंकि खुशनिका के लिए लिखा जा रहा है तो खुशनिका आप लिख दोगे। उसके बाद
यहाँ से स्टार्ट करोगे, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी योर फोटो इन न्यूज़पेपर टुडे। कि मैं एक्सट्रीमली मीन्स होता है बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारा फ़ोटो न्यूज़पेपर में देखकर आज। यू हैव वॉन अ गोल्ड मेडल इन द स्टेट लेवल। तुमने गोल्ड मेडल जीता है स्टेट लेवल चेस कंपटीशन पे, चेस कंपटीशन के लिए। सो आई नो दैट इट हैज़ बीन योर ड्रीम। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा ड्रीम था, एंड गोल इन योर लाइफ, और तुम्हारी ज़िंदगी का गोल भी था। गोल मीन्स होता है लक्ष्य, ठीक है, ये तुम्हारा लक्ष्य भी था तुम्हारी ज़िंदगी का। सर्टेनली यू वुड हैव प्रैक्टिस, सर्टेनली तुमने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की होगी। हार्ड फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से तुम इसके लिए प्रैक्टिस कर रही होंगी। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, और ये रिजल्ट है आप तुम्हारी हार्ड वर्क का, जो तुमने बहुत मेहनत की है। दैट यू वॉन द गोल्ड मेडल, और इसी की वजह से तुमने ये गोल्ड मेडल जीता है, क्योंकि तुमने बहुत कठिन परिश्रम किया है। हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। हार्ड वर्क अगर हम करते हैं तो ये कभी भी अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो उसका रिवॉर्ड हमेशा मिलता ही मिलता है, अनरिवॉर्डेड नहीं होता। यू रियली वर्कड हार्ड, तुमने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है सच में ही। सो यू हैव इल्यूमिनेटेड योर फैमिली, और तुम इस चीज़ के लिए अपनी फैमिली के लिए भी इल्यूमिनेट करती हो कि हाँ तुमने हार्ड वर्क किया है। आई प्रे टू गॉड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, मैं प्रे करूँगी गॉड से तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए। एंड होप दैट वन डे, और आशा करती हूँ कि एक दिन, यू माइट विन अ गोल्ड मेडल फॉर अवर कंट्री, के एक दिन तुम हमारे देश के लिए भी गोल्ड मेडल जीतोगी। प्लीज़ एक्सेप्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम मी एंड माई होल फैमिली, मेरी जो कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं उनको एक्सेप्ट करो मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। विद बेस्ट रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट योर सिंसियरली, ठीक है, बेस्ट रिगार्ड्स हैं आपको और अंकल आंट को भी, योर सिंसियरली। यहाँ पे देखेंगे आप, फिर यहाँ नाम डालना है आपको योर सिंसियरली करके अपना, जिन्होंने ये लिखा है, ठीक है, लवीशा। तो लवीशा के थ्रू ही लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन का मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा, कि यहाँ आपका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। जैसे कि ये इसी तरह से आएगा पूरा पैटर्न, यहाँ नेम चेंज हो जाएगा बस, यहाँ एड्रेस वगैरह चेंज हो जाएगा, यहाँ जो जिसके लिए लिखा जा रहा है वो चेंज हो सकता है, और यहाँ पे चेस की जगह कंपटीशन कोई भी आ सकता है। लेकिन लिखना आपको, जैसे मैंने आंसर बताया है, लेटर का पैटर्न वही लिखना है, बस ये चीज़ें ही चेंज करनी होंगी आपको अगर इस टाइप से आता है तो। सेकंड क्वेश्चन है और करके, इन दोनों में से आपको एक करना होता है। तो यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। यू आर श्लोक ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालंदा अजमेर, राइट अ फॉर्मल ईमेल। यहाँ पे आपको एक फॉर्मल ईमेल नोट करना है टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट GSS के कालंदा 999@gmail.com, रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करनी है प्रिंसिपल से कि एक्स्ट्रा क्लास अरेंज की जाए इंग्लिश, मैथ और साइंस के लिए। ओके, तो फॉर्मल ईमेल आपको नोट करना है। तो यहाँ मैंने फॉर्मल ईमेल भी आपको दिया है, आप इसी तरह से एग्ज़ाम में आता है तो करेंगे, पैटर्न यही रहेगा। और जो ईमेल की बॉडी होती है वो ऑलवेज बॉक्स में बंद होती है, ठीक है। तो पूरा ईमेल आप जब नोट कर लो तो उसे बॉक्स में बंद कर देना स्केल से लाइनिंग करके, अदरवाइज आपका हाफ या 1 मार्क कट सकता है। ओके, सो ईमेल देखते हैं। फ्रॉम किसके थ्रू लिखा गया है, तो यहाँ हम करेंगे, यहाँ श्लोक 1023 जो लिख रहा है, ठीक है, उसका ईमेल आईडी है ये। टू किसके लिए लिखा जा रहा है, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये, ठीक है, कालंदा का उनका जीमेल आईडी है उसके लिए। और डेट यहाँ डाली गई है जिस डेट को लिखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट डाला जाएगा, सब्जेक्ट वो डाला जाएगा कि किस लिए लिखा जा रहा है। तो रिक्वेस्ट की जा रही है अरेंज करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर सम सब्जेक्ट कर दिया है। यहाँ आप चाहो तो सम सब्जेक्ट हटा सकते हो और यहाँ डाल सकते हो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। ओके, ये आपकी चॉइस है। यहाँ से सम सब्जेक्ट हटा के आप इंग्लिश, मैथ और साइंस नोट कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब यहाँ पे आप डालोगे फिर रेस्पेक्टेड सर, उसके बाद अपने
बॉडी को, जो हमारे ईमेल की बॉडी है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आई एम श्लोक स्टडिंग इन क्लास 10th। मैं श्लोक हूँ और मैं 10th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ। आई वॉन्टेड टू टेल यू, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दैट आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम्स इन द मेन सब्जेक्ट्स, कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेन सब्जेक्ट्स में। मेन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? हमारे इंग्लिश, मैथ, साइंस ही होते हैं। दैट आर इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस। इन द रेगुलर क्लासेज ऑल द स्टूडेंट स्टडी वेल। रेगुलर क्लासेज जो होती हैं उसमें सारे बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। बट द डाउट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स डज नॉट गेट क्लियर। लेकिन उस टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते एट दैट टाइम, उस समय पे ही। सो आई रिक्वेस्ट टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपसे कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस को अरेंज करें इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए, सो दैट द डाउट्स ऑफ एवरी स्टूडेंट, ठीक है, जिससे कि हर स्टूडेंट का, यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा है, आप स्टूडेंट भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट द डाउट्स ऑफ एवरी स्टूडेंट्स गेट क्लियर एंड दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हो जाए और उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बने, उनको अच्छे से समझ में आ जाए। काइंडली थिंक अबाउट इट थोरोली। प्लीज़ इस चीज़ को गहराई से सोचिएगा। ऑल द स्टूडेंट्स विल बी वेरी हैप्पी। सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे इफ़ यू वुड अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस, अगर आप अरेंज करते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस को तो। सो योर ओबिडेंटली श्लोक क्लास 10th, इस तरह से आप नोट कर दोगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसको आपको किस में रखना है? ईमेल को आपको बॉक्स में ही बंद करना है पूरा, ये बॉडी रहती है उसकी। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है आउटलाइंस की हेल्प से। अबाउट 80 वर्ड्स, समथिंग 80 वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए। गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। इसके लिए, स्टोरी के लिए आपको टाइटल भी देना है कि इसका टाइटल क्या होगा, और इसके लिए आपको मोरल भी देना है कि इसका मोरल क्या है। ठीक है, तो क्या सीख मिलती है, मोरल का मीन्स यही होता है। ओके, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। 2 cats one day found a piece of bread। एक दिन 2 कैट थी और एक को एक पीस मिला ब्रेड का। दे डिवाइडेड, ठीक है, दे डिवाइडेड इनटू 2 unequal parts but one piece bigger than the other। okay, so they started quarreling, यहाँ कर दोगे। Seeing all this, a monkey offered to act as a judge। तो इस उनकी लड़ाई झगड़ा देखकर एक मंकी ने उनको ऑफर किया कि मैं जज करता हूँ। ठीक है, किसके पास स्मॉल पीस है, किसके पास बिग पीस है। सो स्मॉलर देन द अदर। द कैट्स एग्री टू इट। जो बिल्लियाँ थी वो एग्री हो गई इसके लिए। ओके, द मंकी बिट bite from the bigger piece making it smaller than the other। फिर वो क्या करता है मंकी, उसमें से एक पीस छोटा करने के लिए बड़े में से खा लेता है, फिर बड़े को छोटा करने के लिए उसमें से खा लेता है। मतलब यही करता है मंकी, बहुत क्लेवर होता है इसलिए। सो ईट द कैट्स रिक्वेस्ट टू रिटर्न what was left। the monkey ate of that bit of bread। the cat request, जो कैट्स थी वो रिक्वेस्ट करती हैं टू रिटर्न what was left, कि वापस कर दो हमारा जितना भी बचा है, क्योंकि वो समझ जाती है उसकी ट्रिक को कि ये हमारा जो ब्रेड का पीस है वो खाता जा रहा है, ये वापस नहीं कर रहा है। बट द क्लेवर, यहाँ आएगा, बट द क्लेवर मंकी एट द रिमेनिंग पीस एंड रिफ्यूज्ड टू गिव दैम, यहाँ आएगा टू गिव दैम एंड सेड इट, और उनसे बोलता है वॉज द रिवॉर्ड ऑफ हिज लेबर, कि ये जो उसने काम किया है उसकी लेबर का, मतलब उसकी मेहनत का है। ठीक है, उसको जो टुकड़े खाते जा रहा था वो उसकी मेहनत के मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका मोरल क्या निकलता है देखिएगा। बिल्लियाँ क्या करती हैं कि वो लड़ना शुरू कर देती हैं, झगड़ा शुरू कर देती हैं कि तेरे पास बड़ा है मेरे पास छोटा है। जो उन दोनों की लड़ाई झगड़े का फ़ायदा कौन उठाता है? तीसरा बंदा। ठीक है, तो इसका मोरल निकलता है, अगर हम मोरल लिखें तो when two people फाइट, जब 2 लोग लड़ रहे होते हैं
ठीक है, द थर्ड, तो तीसरा व्यक्ति, थर्ड वन, ऑलवेज गेट्स द प्रॉफिट, उसको हमेशा प्रॉफिट मिल जाता है दो लोगों की लड़ाई से। ओके, ये हो गया आपका मोरल। मैंने यहाँ पे जो स्टोरी ये दी है इसको मैंने कंप्लीट करके भी लिखा है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने कंप्लीट करके मोरल भी लिख दिया है और देखो इसका टाइटल भी लिखा है, टू कैट्स एंड अ मंकी। टाइटल क्या होगा, टू कैट्स एंड अ मंकी। इसी तरह से हमारी दूसरी वाली स्टोरी है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है 80 वर्ड्स में और इसको भी टाइटल देना है, इसको भी मोरल देना है। तो यहाँ पे है डंकी की स्टोरी। ठीक है, एक फुलिश डंकी, एक मूर्ख गधा। तो स्टोरी तो आपने सुनी होगी कि एक मूर्ख गधा होता है, उसके मतलब उसका जो मालिक होता है वो डेली उससे काम कराता है और एक नदी से होते हुए उसके ऊपर लोडेड करके क्या, सॉल्ट, नमक लाद कर ले जाता है। तो एक दिन वो गलती से उसमें पानी में गिर जाता है गधा, तो उसका है ना डंकी की सारा जो सॉल्ट होता है वो मेल्ट हो जाता है, तो उसका वजन भी कम हो जाता है। तो वो उठ के फिर चल देता है आराम से, कह रहे आज तो मेरा वजन कम हो गया। फिर वो डेली यही करता है। अब मालिक को बहुत गुस्सा आता है, इस चीज़ से गुस्से में आ जाता है कि अब ये डेली जानबूझ के कर रहा है, तो ठीक है मैं भी इसके लिए एक सबक सिखाता हूँ, लेसन सिखाता हूँ इसे। अब इसको जब तक लेसन नहीं सिखाऊंगा तब तक ये ढंग से काम नहीं करेगा। तो एक दिन वो क्या करता है, उसके ऊपर कॉटन बांध देता है रुई भर के। ठीक है, रुई तो हल्की होती है, तो जब वो पानी की तरफ जाता है तो फिर से पानी में गिर जाता है कि शायद अब फिर वजन कम हो जाएगा। लेकिन जब वो कॉटन गीली हो जाती है तो वो और हैवी हो जाती है, वो उस पर चला नहीं जाता। तो ये होता है कि मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं, डोंट बी ओवर क्लेवर, मतलब ज़्यादा हमें चालाकी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए जो हम काम कर रहे हैं। तो चलिएगा इस स्टोरी को भी कंप्लीट करते हैं। डंकी, यहाँ आप भरोगे ऑलवेज कैरीज सॉल्ट, फिर यहाँ आप भरोगे एज द डंकी वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीम, फिर यहाँ आपको भरना है इसमें इट्स फूट स्लिप्ड बाय चांस, एंड यहाँ भरना है एंड फॉल्स डाउन, फिर यहाँ पे भरना है इनटू द वाटर सम सॉल्ट वॉस्ड अवे इन वाटर, हाफ बैग रिमेन्स, फिर हाफ बैग रिमेन्स के बाद यहाँ भरना है आपको इट्स लोड बिकम लाइट, फिर यहाँ भरना है आपको डंकी फील्स हैप्पी, फिर यहाँ भरना है बट मास्टर, फिर एंग्री के बाद भरना है एंग्री, एंड नेक्स्ट टाइम डंकी कैरीज कॉटन, फिर यहाँ भरना है हिज मास्टर वॉन्ट टू टीच इट अ लेसन, मास्टर को पता पड़ जाता है वो उसको एक सबक सिखाना चाहता है। व्हेन डंकी क्रॉसिंग द स्ट्रीम, फिर यहाँ आपको लिखना है अगेन फॉल्स डाउन इनटू द वाटर बट द कॉटन सोक्ड वाटर, अब कॉटन क्या करती है, पानी को सोख लेती है, एंड द लोड बिकम हैवी, और लोड हैवी हो जाता है। नाउ डंकी वॉज वेरी सैड। सो मोरल इसका क्या होगा, मोरल होगा डोंट बी ओवर क्लेवर, हमें ज़्यादा चालाकी नहीं करनी चाहिए। इसकी भी मैंने स्टोरी आपको यहाँ पे दे दिया, आप इसमें से कर सकते हैं इजीली। टाइटल है फुलिश डंकी और मोरल है डोंट बी ओवर क्लेवर। ठीक है, यहाँ पूरा लिखा हुआ है टाइटल में फुलिश डंकी की पूरी स्टोरी, और यहाँ मोरल में डोंट बी ओवर क्लेवर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। एक पैराग्राफ आपको लिखना है अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द इवेंट सोन इन द पिक्चर, जो इस पिक्चर में इवेंट दिखाया गया है। तो इवेंट क्या है, ये फेयर। ओके, फेयर मीन्स यहाँ साफ नहीं है, फेयर मीन्स होता है मेला। तो मेले का इवेंट है ये। अब इसके बारे में ही आपको लिखना है, 80 शब्द लिखने हैं। तो चलिएगा पैराग्राफ लिखना है 80 शब्दों का। पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। अ फेयर वॉज बीइंग हेल्ड एट ग्राउंड नियर माई हाउस, मीन्स एक मेला जो लगाया गया है वो मेरे
मतलब घर के पास में एक ग्राउंड है, वहाँ पे लगा हुआ है। आई वेंट विद माई फैमिली, मैं वहाँ अपनी फैमिली के साथ गया या गई। इट वॉज़ वेरी कलरफुल, ये बहुत कलरफुल था जो भी फेयर था, मेला था। मैनी पीपल हैड गैदर टू सी द फेयर, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे मेला देखने के लिए। दे वर देयर बेस्ट आउटफिट्स एंड कलर्स, वो अपने अपने अच्छे अच्छे कपड़ों में थे जो कि कलरफुल थे, कलरफुल क्लोथ थे। मैनी स्टॉल्स एंड हैड स्प्रंग अप, वहाँ बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई थी, दुकानें लगी हुई थी। द शॉपकीपर्स सोल्ड क्लॉथ्स, जो शॉपकीपर थे, दुकानदार थे, वो कपड़े बेच रहे थे, टॉयज़ बेच रहे थे और बहुत सारे मतलब काफ़ी चीज़ें थी जो कि वो सामान। पॉट्स बेच रहे थे, पोस्ट्स नहीं है यहाँ, पॉट्स होगा, ओके। पॉट्स एंड पेन्स, ज्वेलरी भी थी। मैनी अदर यूज़फुल आर्टिकल्स, बहुत सारी अदर यूज़फुल चीज़ें थी। देयर वर मैनी फूड स्टॉल्स, बहुत सारी फूड स्टॉल्स थी, खाने पीने के सामान की जो बच्चों के लिए होती हैं दुकानें। ऑन वन साइड ऑफ द फेयर, एक तरफ मेले के, देयर वर मैनी स्विंग्स, बहुत सारे झूले लगे हुए थे। स्विंग मीन्स होता है झूला, ठीक है, झूले लगे हुए थे फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। देयर वर ऑल्सो मैरी गो राउंड्स, और वहाँ मैरी गो राउंड्स भी थे। मैरी गो राउंड्स होता है ऐसे करके गोल वाले झूले जो होते हैं, जो यूं 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 घूमते हैं, गोल 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 गोल, ठीक है, और उन पे जैसे हाथी घोड़े टाइप बने होता है, तो उनको बोलते हैं मैरी गो राउंड। एंड जाइंट व्हील, जाइंट व्हील भी था जो बहुत बड़ा वाला झूला होता है जिसमें ऐसे ऐसे डब्बे लटके होते हैं और लोग वहाँ झूलते हैं ऐसे गोल गोल घूम के पूरा, ठीक है, उसको बोलते हैं जाइंट व्हील। वी हैड अ जॉय राइड इन दैम, मैंने भी उस पर राइड किया, मैंने भी उस पर झूली। देयर वर रोप डांसर्स, वहाँ रोप डांसर भी थे जो रस्सी पे डांस करते हैं, जैसे सर्कस लगे होते हैं ना, तो रस्सी पे डांस करते हैं, वो भी थे। एंड मैजिशियन भी थे, मैजिशियन अपना जादू दिखा रहे थे। दे वर शोइंग देयर ट्रिक्स, अपनी अपनी ट्रिक्स दिखा रहे थे वो। एवरीवेयर एंड इन एवरी हार्ट देयर वॉज जॉय, हर जगह हर दिल में खुशी भरी हुई थी फेयर में। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ फेयर के ऊपर इन अबाउट 80 वर्ड्स, ठीक है, 80 शब्दों में लिखना था। तो इसी में और लगा के एक और क्वेश्चन दे रखा है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन दिवाली। अब आपको यहाँ पे 80 शब्दों में ही दिवाली के ऊपर भी एक पैराग्राफ लिखना है, तो चलिएगा इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे आप, दिवाली और दीपावली फेस्टिवल इज़ अ ग्रांड सेलिब्रेशन, ये एक ऐसा फेस्टिवल है, ग्रांड सेलिब्रेशन का, हिंदुओं का त्यौहार है। ऑन दिस डे लॉर्ड राम रिटर्न टू हिज होम, इस दिन जो राम भगवान थे वो लौट कर आए थे अपने घर अयोध्या। फ्रॉम बनारस, फ्रॉम बनवास, फॉरेस्ट लाइफ, ओके, बनवास है, तो बनवास से लौट के आए थे, जब उनको बनवास दिया गया था, फॉरेस्ट लाइफ जब जंगल में रहते थे वहाँ से लौट के आए थे। आफ्टर डिफीटिंग द डेमन रावण, उन्होंने किसको हराने के बाद, जो दुष्ट रावण था उसको हराने के बाद वो अपने घर लौटे थे अयोध्या, तब ये दिवाली का त्यौहार मनाया गया था। इट इज़ प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ये ज़्यादातर इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, बट इट इज़ ग्लोरीफाइड अराउंड द ग्लोब, लेकिन ये ग्लोरीफाई है अराउंड द ग्लोब, पूरे ग्लोब पे एक चमकदार उत्सव मनाया जाता है, मतलब पूरे अर्थ पर। दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, इस फेस्टिवल को हम द फेस्टिवल ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हर जगह उजाला है, उजाला जगमगाता है, एज इट सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, और ये सिग्निफाइज करता है, ये चिन्हित करता है किसको, विक्ट्री ऑफ लाइट को, ठीक है, मतलब अंधेरे पे उजाले का, अंधकार पर उजाले का प्रकाश को दिखाता है, अंधकार नहीं रहा, उजाला हो गया। सो पीपल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं विद ग्रेट एंथुसियाज्म के साथ, बहुत खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ। वी सेलिब्रेट धनतेरस, हम धनतेरस को मनाते हैं, एंड छोटी दिवाली डे बिफोर द मेन फेस्टिवल, मतलब जो मेन फेस्टिवल वाला दिन होता है उससे पहले छोटी दिवाली धनतेरस मनते हैं। एंड भाई दूज राइट द नेक्स्ट डे ऑफ दिवाली, ओके, फिर उसके बाद दिवाली के बाद भाई दूज वगैरह भी मनाया जाता है। सो ये है हमारा फेस्टिवल दिवाली के ऊपर एक पैराग्राफ।